क्या आप भी 12 पीसीबी के बाद कंफ्यूज हो कि डॉक्टर बिना बने कोई बेस्ट करियर ऑप्शन है या फिर नहीं? तो रुक जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट कोर्सेज फॉर गर्ल्स आफ्टर 12 पीसीबी, जहां आपको मिलने वाला है हाई सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, एक रिस्पेक्टफुल करियर, वो भी बिना एमबीबीएस करे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विदर ऑडिन। गर्ल्स, अगर आपने 12th बायोलॉजी से की है तो आपके लिए ऑप्शन सिर्फ डॉक्टर तक ही लिमिटेड नहीं है। आजकल के टाइम में हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, डायग्नोसिस और रिसर्च फील्ड में भी काफी ज्यादा अमेजिंग करियर ऑप्शंस हैं जो आपके करियर के लिए एकदम परफेक्ट फिट हो सकते हैं। ये कोर्सेज सिर्फ सेफ नहीं है बल्कि फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग भी है। इसमें आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख से लेकर 8 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा अनलिमिटेड होने वाली है। तो अगर आप चाहते हो एक सिक्योर, रिस्पेक्टेड और हाई ग्रोइंग करियर ऑप्शन इन हेल्थ केयर एंड साइंस, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम गेम चेंजर हो सकती है। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कौन सा कोर्स आपके इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से बेस्ट रहेगा। सो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंट सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो काफी सारी गर्ल्स ये सोचती हैं अगर उनके पास 12th में बायोलॉजी है तो वो सिर्फ एमबीबीएस कोर्स ही कर सकते हैं, वो डॉक्टर ही बन सकते हैं। अगर आपको एमबीबीएस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसके अलावा भी आपके पास हेल्थ केयर सेक्टर में काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी है तो। सबसे पहले हम बात करते हैं अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले आप बीएससी नर्सिंग कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। अगर आपको पेशेंट की केयर करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसका ड्यूरेशन 4 इयर्स का है। इस कोर्स को करने के बाद एज आप स्टाफ नर्स या फिर हॉस्पिटल नर्स की प्रोफाइल पर भी ट्राई कर सकते हो और इसमें आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 8 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट ऑप्शन है बीपीटी यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। इसका ड्यूरेशन 4.5 साल का है, बट नेक्स्ट ईयर इसका ड्यूरेशन 5 इयर्स का हो जाएगा और इसमें आपको एडमिशन नीट के बेसिस पर ही मिल सकता है, क्योंकि नीट अब कंपलसरी हो गया है। इस कोर्स को करने के बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट भी आप बन सकते हो और आपको क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में जॉब भी इजिली मिल सकती है और इसमें आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 10 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें आप अपना खुद का भी क्लिनिक ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है BMLT यानी कि बैचलर्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का है। इस कोर्स को करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, पैथोलॉजी लैब में आप काम कर सकते हो, डायग्नोसिस सेंटर में भी आप काम इजिली कर सकते हो और इसमें आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है BSc रेडियोलॉजी या फिर इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका भी ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। इसमें आपको MRI CT स्कैन की टेक्निक सिखाई जाती है, अल्ट्रासाउंड की टेक्निक सिखाई जाती है, किस तरीके से उन टूल्स का यूज करके हम इमेज निकाल सकते हैं। सो इस कोर्स को करने के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 8 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी यानी कि BOTT। इसका भी ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट बन सकते हो, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की प्रोफाइल पर भी आप ट्राई कर सकते हो और इसको करने के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है BSc ऑप्टोमेट्री। सो इस कोर्स को करने के बाद आप ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हो, किसी भी आई हॉस्पिटल में आपको जॉब इजिली मिल सकती है। इसका ड्यूरेशन भी 4 इयर्स का है और इस कोर्स को करने के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 7 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट ऑप्शन है BSc ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। सो इसका ड्यूरेशन भी 4 इयर्स का होता है और इस कोर्स को करने के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 4 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अलाइड हेल्थ साइंस कोर्स उन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है जो हेल्थ केयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते। इस कोर्स में आप सीखते हो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सपोर्ट और पेशेंट केयर की टेक्निकल स्किल्स। ये कोर्स हॉस्पिटल, लैब और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हाई डिमांडिंग में है। इस कोर्स का ड्यूरेशन मोस्टली 3 से 4 साल तक का हो सकता है और इसमें आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 8 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेडिकल फील्ड में काफी ज्यादा काम करना पसंद है तो ये कोर्स आपके लिए एकदम स्मार्ट चॉइस हो सकता है। सो नाउ अब नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो नेक्स्ट कोर्स है लाइफ साइंस एंड रिसर्च कोर्सेज। सो इसमें आप सबसे पहले BSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्स परस्यू कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है। सो इस कोर्स को करने के बाद आपको बायोटेक फर्म में जॉब मिल सकती है, रिसर्च लैब में आपको जॉब मिल सकती है, फार्मा इंडस्ट्री में भी आपको जॉब इजिली मिल सकती है और इसमें आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 9 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है BSc माइक्रोबायोलॉजी। इसका भी ड्यूरेशन 3 इयर्स का है। इसमें आप लैब साइंटिस्ट बन सकते हो, आपको फूड इंडस्ट्री में या फिर रिसर्च लैब में आपको जॉब इजिली मिल सकती है और इसमें भी आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 7 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट कोर्स है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। इसका भी ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। सो इस कोर्स को करने के बाद आप क्लिनिकल रिसर्च लैब में आपको जॉब मिल सकती है, फार्मा इंडस्ट्री में भी आपको जॉब इसलिए मिल सकती है, यानी कि क्वालिटी एनालिसिस की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 4 से 8 लाख तक की मिल सकती है। नेक्स्ट है बीएससी जेनेटिक्स में भी आप जा सकते हो। इसका भी ड्यूरेशन 3 इयर्स का है और इस कोर्स में आपको स्टार्टिंग सैलरी 5 से 12 लाख तक की मिल सकती है। सो नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो है बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक। इसका भी ड्यूरेशन 3 इयर्स का है। इस कोर्स को करने के बाद आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो किसी भी बायोटेक कंपनी में, आपको रिसर्च कंपनी में भी जॉब इजीली मिल सकती है और इसमें आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 10 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो लाइफ साइंस के कोर्सेज उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट हैं जिनको बायोलॉजी, एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। इस कोर्स में आपको लाइफ सेल, जीन्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर आपको स्टडी करनी होती है, जिसका यूज नई मेडिसिन, वैक्सीनेशन और बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन पर काफी ज्यादा होता है। इस कोर्स के बाद आप रिसर्च लैब, फार्मा कंपनी और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपको काम इसलिए मिल सकता है। अगर आप साइंस के थ्रू वर्ल्ड को बेटर बनाना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो स्टूडेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म कोर्सेज नहीं करना चाहते, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहते हो, तो पैरामेडिकल में भी काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनको आप 12th के बाद परस्यू कर सकते हो और उसके बाद आपको एकदम क्विक जॉब मिल सकती है। सो सबसे पहला कोर्स है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन की प्रोफाइल पर ट्राई कर सकते हो और इसमें अपनी स्टार्टिंग सैलरी 2 से 5 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और इमेजिंग। इसका भी ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है और इसको करने के बाद आप रेडियोग्राफर भी आप बन सकते हो और इसमें अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। इसका भी ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है और इस कोर्स को करने के बाद आप असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो और इसमें अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट। इसका ड्यूरेशन 1 से 2 साल तक का हो सकता है, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। इसमें अपनी स्टार्टिंग सैलरी 2 से 4 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो पैरामेडिकल डिप्लोमा उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो 12th के बाद जल्दी जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं। ये कोर्स आपको हॉस्पिटल और डायग्नोसिस सेंटर के लिए रेडी करता है। इस कोर्स के बाद आपको लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट या फिर रेडियोग्राफर की प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है और अपनी स्टार्टिंग सैलरी 2 से 5 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आपकी सैलरी वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। सो जो गर्ल्स स्टूडेंट फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन और हेल्थ मैनेजमेंट अपना करियर बनाना चाहती है तो उनके पास भी काफी सारे ग्रेजुएशन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप बीएससी या फिर बीए फिजियोलॉजी कोर्स परस्यू कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। इसमें अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 9 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप बीएससी न्यूट्रिशन और डाइटिशियन के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। इसमें आप इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का होता है और इसमें अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 10 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप वेलनेस कोच भी आप इसमें बन सकते हो। नेक्स्ट है बीबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट कोर्स आप परस्यू कर सकते हो। उसका ड्यूरेशन भी 3 इयर्स का होता है और इसको करने के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 8 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट कोर्स है बीएससी पब्लिक हेल्थ। इसका भी ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको एनजीओ रोल्स में जॉब मिल सकती है। आप हेल्थ पब्लिक एनालिस्ट की प्रोफाइल पर आप ट्राई कर सकते हो और इसमें आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये कोर्स एक अमेजिंग कोर्स है उन स्टूडेंट के लिए जो ह्यूमन माइंड, डाइट और ओवरऑल वेलनेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि कैसे ह्यूमन हेल्थ, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल एक दूसरे से कनेक्ट होती है। आपको सिखाया जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थी ईटिंग, कंसल्टिंग टेक्निक और फिटनेस प्लान्स के बारे में। ये फील्ड रैपिडली ग्रो करती जा रही है और ये कोर्स उनके लिए परफेक्ट है जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ में दोनों को इंप्रूव करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी है और आपको एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट और वेटरनरी में अपना करियर बनाना है तो उसके लिए भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को परस्यू कर सकते हो। सो इसका ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है या फिर आप अपना खुद का एग्री बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 9 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है बीएससी एनवायरमेंटल साइंस कोर्स भी आप परस्यू कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है और इस कोर्स को करने के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है BVS यानी कि वेटरनरी साइंस। इसका ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है। आप एक वेटरनरी डॉक्टर भी बन सकते हो और इसको करने के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 6 से 12 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है बीएससी फॉरेस्ट्री या फिर हॉर्टिकल्चर। इसका भी ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हो या फिर आपको रिसर्च में भी जॉब इसलिए मिल सकती है और आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी
4 से 8 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये कोर्स बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है जो नेचर, ह्यूमर और सस्टेनेबिलिटी के प्रति पैशनेट है। इस कोर्स में आप सीखते हो क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, एनिमल केयर और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में। ये फील्ड उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, जो वेटरनरी में जाना चाहते हैं। सो ये फील्ड इंडिया के एग्रो बेस्ड इकोनॉमी का कोर पार्ट है। इस कोर्स का मेन एम है कि फूड सिक्योरिटी, एनिमल वेलफेयर और इको फ्रेंडली फार्मिंग का प्रमोट करना। आइडियली ये कोर्स उन स्टूडेंट को चूज करना चाहिए जो नेचर के साथ काम करना चाहते हैं और सोसाइटी में पॉजिटिव इंपैक्ट लाना चाहते हैं। तो गर्ल्स, अगर आपको ये लगता है कि एमबीबीएस करने के बाद ही आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है तो आप बिल्कुल गलत हो। तो अब मैं आपको कुछ ट्रेडिशनल और मेडिकल कोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बाद करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल लग जाएगा। तो सबसे पहला कोर्स है बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसका ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है। इस कोर्स में आपको एडमिशन नीट यूजी के बेसिस पर ही मिल सकता है और इस कोर्स को करने के बाद आप डेंटिस्ट बन सकते हो और इसको करने के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 6 से 15 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है बीएएमएस यानी कि आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है। इसमें भी आपको नीट के बेसिस पर ही एडमिशन मिल सकता है। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो या फिर थेरेपिस्ट आप बन सकते हो। इसमें अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 10 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है बीएचएमएस यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका भी ड्यूरेशन 5.5 साल का है। इसमें भी आपको नीट यूजी के बेसिस पर ही एडमिशन मिल सकता है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर आप बन सकते हो। इसमें अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 10 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका भी ड्यूरेशन 5.5 साल का है। इसमें भी आपको नीट के बेसिस पर ही एडमिशन मिल सकता है। इस कोर्स को करने के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 8 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है बीएनवाईएस यानी कि नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। इसका भी ड्यूरेशन 5.5 साल का है। इसमें आपको स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर या नीट यूजी के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है और इस कोर्स को करने के बाद आप योगा एंड नेचुरोपैथी डॉक्टर आप बन सकते हो। इसको करने के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 8 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज उस स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है जो हेल्थ केयर फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लेकिन एमबीबीएस कोर्स नहीं करना चाहते। ये सभी कोर्स नेचुरल हीलिंग, थेरेपी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर डिपेंड करते हैं। आप सीखते हो पेशेंट के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस के मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में। करियर ऑप्शन भी इसमें काफी ज्यादा वाइड है। हेल्थ केयर प्रोसिक्यूटर आप बन सकते हो, थेरेपिस्ट आप बन सकते हो, रिसर्चर भी आप बन सकते हो, वेलनेस कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो। इसमें आपको काफी ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन भी मिल जाते हैं, वो भी बिना एमबीबीएस करे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते तो आप कुछ नॉन मेडिकल ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर आपके पास 12th में पीसीबी है तो भी आप इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको क्राइम लैब में जॉब मिल सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकती है, एज अ गवर्नमेंट जॉब आपको इसमें मिल सकती है। नेक्स्ट है बीएससी डेटा साइंस विद बायोलॉजी फोकस। इसका भी ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। आप बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कोर्स परस्यू कर सकते हो। आप बीएससी एंथ्रोपोलॉजी कोर्स परस्यू कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन भी 3 इयर्स का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको सोशल साइंस रिसर्च में आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है बीए सोशियोलॉजी और सोशल वर्क कोर्स को भी आप परस्यू कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। इसका जो करियर पाथ है वो एनजीओ है, आपको एनजीओ में जॉब मिल सकती है। हेल्थ अवेयरनेस प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हो। सो ये कैटेगरी बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए एकदम बेस्ट है जो साइंस बैकग्राउंड से तो है लेकिन ट्रेडिशनल मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते। ये कोर्स रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग पर काफी ज्यादा फोकस करता है। करियर ऑप्शन आपको मिलते हैं लैब, रिसर्च सेंटर, फार्मास्यूटिकल कंपनी और इंडस्ट्री सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। तो ये कोर्स परफेक्ट उन स्टूडेंट के लिए है जिनको बायोलॉजी पसंद है लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते, साइंस के थ्रू दुनिया में कुछ नया करना चाहते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट होगा कि सारे कोर्सेज हम किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, किस कॉलेज से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको उन टॉप कॉलेजेस के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप एम्स को टारगेट कर सकते हो। एम्स में आपको नेट की यूजी के बेसिस पर ही एडमिशन मिल सकता है बट बीएससी नर्सिंग के लिए एम्स अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। ये इंडिया के हर जगह अवेलेबल है। आप एम्स के मल्टीपल ब्रांचेस में इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। आप मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, आप उसको इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। एमडी यूनिवर्सिटी भी बायोटेक जैसे कोर्सेज ऑफर करता है, न्यूट्रिशन जैसे कोर्सेज, नर्सिंग जैसे कोर्सेज ऑफर करता है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। जीएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स
भी आप इससे परस्यू कर सकते हो। ये फिजियोथेरेपी कोर्स ऑफर करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप लाइफ साइंस जैसे कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से बेस्ट कोर्सेज फॉर गर्ल्स आफ्टर 12 पीसीबी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अपने इंटरेस्ट और अपने करियर गोल के हिसाब से सही कोर्स को चूज करना आपका एकदम राइट है। सो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।